उपलब्ध सामान क्या है? यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू हैव नो इंजेक्शन, यू हैव नो मेडिसिन एंड यू आर नॉट ट्रेंड, यू आर फर्स्ट एडर। किसी भी प्रोफेशनल के आने से पहले आपने हल्का फुल्का सा ट्रीटमेंट लेना है, और वो हल्का फुल्का ट्रीटमेंट है क्या? बाय माउथ, मुंह के द्वारा, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत मीठी मीठी बातें। भाई साहब, बहन जी, आदर सूचक शब्द, क्या बोला? आदर सूचक शब्द। छोटा है तब भी, बड़ा है तब भी। कोई ओल्ड एज में है, बाबूजी, ताऊजी, बराबर के हैं, बहन जी, थोड़ा सा बड़े हैं, लगता है कि वो शादीशुदा है, आंटी जी, अंकल जी। रेस्पेक्ट, always use the respective words in the accident or incident place. If you are speaking very gently, very softly, उसका आधा दुख कम हो गया, चिंता मत करो। भाई साहब, मैं आपके पास हूं, घबराओ मत, थोड़ा सा खून निकला है, ठीक हो जाओगे, मैं अभी लेकर के चल रहा हूं, चल रही हूं, चिंता ना करो। इसने उसके आधे दर्द को कम कर, उसे लगा मेरा कोई है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है ना? यहाँ पर बेचारा किराए पर रह रहा है, कोई नहीं जानता उसको, और उसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इस शहर में, इस आसपास के गांव में जो रहते हैं, वो लोग यदि आकर के देखे होंगे, अपने आप का पाला पड़ा होगा, तो एक तो अभद्र भाषा होती है, लोकल भाषा, दूसरा डर जाता है, तीसरा उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, वो और डर जाता है, फिर दो चार बदमाशों को बुलाकर के 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, वो अकेला रह जाता है, वो सोचता है कि अब पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, अनसेफ हो जाता है वो। तो सबसे पहले यदि दे सकते हो तो किसी को सेफ्टी दे दो, हौसला दे दो, हिम्मत दे दो, अंदर के डर को निकाल दो। यदि वहां पर ऐसा आप कर देते हो तो मौत के मुंह में से आप उसे निकाल दो। दूसरा, डोंट वेस्ट द टाइम। व्हाट, क्या है ये, क्यों चिपका रही है? मेरी क्लास को देखने आते हैं लोग, तो मैं क्या था भूल गया। मैं ऐसे बच्चे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ाते समय मैं सिर्फ एक आदर्श, 90 बच्चों क्लास में एक बच्चा अच्छा नहीं होता। मैंने कभी किताब नहीं ली अपने हाथ में, ना कभी कागज से पढ़ाया, ना कभी पीपीटी से पढ़ाया, सेशन कोई भी हो, ये सब कुछ यहाँ से पढ़ाता हूँ। और इसलिए एवरीबडी लिसन टू, ठीक है? तो कोशिश करना बिल्ड सिर्फ आई टू आई कॉन्टैक्ट ओनली। मुझे कहने की जरूरत नहीं होती जब कुछ मिल रहा होता है, बल्कि मेरा ध्यान सब की तरफ है, स्पेशल कोई भी नहीं है, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश कर जाते हैं,
यहां से देखिए, नब्ज नहीं चल रही है। यहां देखिए, नब्ज नहीं चल रही है। कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे, नब्ज नहीं चल रही है। आफ्टर दैट दे डिक्लेयर ही इज डेड बिकॉज पल्स इज नॉट प्रेजेंट। जब वो कोई भी ऐसा डिक्लेयर कर देता है तो ऑल आर लिसनर देयर, वो कहते हैं मर गया, तो एक साथ चलना शुरू कर देते हैं, मर गया। तो यू हैव नो राइट टू डिक्लेयर द डेथ बिकॉज यू आर नॉट ए राइट। Yes, sir. ओनली डॉक्टर कैन डिक्लेयर द डेथ, ओनली। और डॉक्टर भी कौन? आरएमपी? नो, क्वालिफाइड डॉक्टर कैन डिक्लेयर द। नब्ज देख करके किसी की मृत्यु की घोषणा करना बिल्कुल 100% गलत है। नब्ज को वापस लाया जा सकता है। पेट पर हाथ रख करके देखना कि उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं है। यदि पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा, आफ्टर दैट यू आर गिविंग योर डिसीजन कि he is unable to take the respiration and you are declaring the death, that is absolutely wrong. Alright? Wrong. कोई भी व्यक्ति अपने पेट को, अपने सांस को रोक सकता है। क्या भावना है उसकी? क्यों लेटा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, वी डोंट नो अबाउट। क्या फीलिंग्स है? घर से लड़के आया है, किसी ने मार दिया, कोई स्ट्रेस है, कोई कुछ और है, या किसी से पैसा लेना चाहता है, किसी की गाड़ी के नीचे आना चाहता है, कोई मजबूरी है, a lot of things, but what to do or what not to do। हम लोग क्या करते हैं? एक लड़की है, जवान लड़की है, 18-20 साल की है, 25 साल की, बैठी है, पीछे उसने सिर ऐसी बेहोशी बेसुध सी बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े इधर उधर से कहीं से उतरे हैं, फटे हुए हैं। तो हमने अनुमान लगाया कि शायद किसी ने इसको मारा है या शायद ये किसी के द्वारा प्रताड़ित है। चलो पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। हम गए, जाकर के बहन जी, उसने घूर करके देखा। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप ठीक तो हैं? वी आर वेरी जेंटल। उसने थप्पड़ उठाया और मार दिया, गाली दे दी। फिर हम क्या करेंगे? वी लीव द प्लेस और वी विल स्टे देयर? डोंट लीव द प्लेस, वी विल स्टे देयर। Some people are also there. They want to know the reason, but they are unable. They don't know the tactics and tricks. A qualified person, a psychologist, a trained person can talk to her. रुका, देखा, अपने 4 साथियों को लिया, आपस में बातचीत की। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो नीचे जमीन पर गिर गई, मुट्ठी बंद हो गई, दांती भिज गई। अब भी क्या है? हमने क्या देखा? हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या है? हम गांव देहात के रहने वाले हैं। हमने अपनी मम्मी को देखा कि माँ की मुट्ठी बंद हो जाती थी जब पापा कुछ कहते थे, दांती भिज जाती थी। फिर पापा जी चमड़े की जूती लाते थे और उसको मुंह पर सुंघाते थे, फिर मम्मी ठीक हो जाती थी। यह हमारा बड़ा भैया वहां पर आता था, नाक को दबाता था, मुंह खुलता था, पानी डालते थे, माँ खड़ी हो जाती।
हमने गांव में ये सीखा, तो हमने इंप्लीमेंट क्या किया? व्हाट वी हैव लर्न, जो हमने देखा है, जो हमने सीखा वही तो करेंगे। तो हमने वही करने की कोशिश की, और अंत में हुआ क्या? जैसे ही नाक को बंद किया, दांती पहले बंद थी, दोनों एयरवेज बंद हो गए और वो मर गई। अब मर गई तो दोष किस पे जाएगा? लोग कहते हैं ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो कहते हैं मैंने अपने होश में कुछ भी नहीं किया, और कर क्या दिया? हत्या कर दी। हत्या हो गई उसके हाथों से, और उस हत्या का फल उसको भुगतना। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कोई चीज आपको नहीं पता, जब तक जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, उस काम को आपको करना नहीं चाहिए। अधूरा ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद। समझ आ रही है? अधूरा ज्ञान था ना, यदि वो नाक बंद नहीं करते तो शायद उसकी मौत नहीं होती। क्या करते? सिर्फ उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले जाते, ट्रांसपोर्ट कर देते। समझ आ रही है या नहीं? अब वहां पर जो हुआ प्रैक्टिकल सीख लिया आपने। करना क्या होता है ऐसी स्थिति के अंदर, जब कोई बेहोश की स्थिति में पड़ा हुआ हो, तो सबसे पहले आइसोलेट, जल्दी से देर नहीं। हम गए और जाकर के हमने उनके पास में पैरों की दस्तक दे दी। समझ में? पैरों की दस्तक जैसे दी तो चेहरे पर हमने देखा आंखें बंद हुई या खुली। चेहरे पर कहीं आव आए या नहीं आए? जैसे हमने देखा बदन में कहीं पर रक्सी हुई या नहीं? यदि ऐसा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि सी इज कॉन्शियस। सी इज कॉन्शियस। कॉन्शियस समझते हो? होश में, क्योंकि ये हमारे पैरों की आवाज को। अब इसके बाद क्या हुआ? हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया। दूसरा प्रैक्टिकल हम फिर करेंगे। अभी हम वी आर नॉट श्योर सी इज कॉन्शियस और सी इज नॉट कॉन्शियस। यदि कॉन्शियस है तो हम कहेंगे बहन जी आपको चोट कहाँ लगी है, आप क्यों लेट रहे हो? लॉजिकल सिस्टम। यदि वो होश में है तो थोड़ा जवाब देने की कोशिश करें। भाई साहब मुझे मार के चला गया, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आई एम अनएबल टू स्टैंड, है ना? तो इस प्रकार की जब बात होंगी तो हमारा ट्रीटमेंट करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता फिर हम क्या करेंगे? दो क्वेश्चन देंगे, पहले का जवाब नहीं और दूसरे का। पहले जो हमने पैर जो पत्थर पाए थे उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था, बहन जी कह के संबोधन किया उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तीसरा हम जाएंगे कान के पास में और चुटकी तेज। अब जैसे मैं बता रहा था तो इसकी आंखें झपक रही थी, ठीक है? यदि चुटकी का असर नहीं होता हम कान के पास में कान पर ले जाकर के हमें पता चला, राइट? अब इसके बाद यदि इसका भी रेस्पॉन्स नहीं है, इसका भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बेहोश। लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है, अभी हम श्योर नहीं। तो हमने क्या करना है? पेन लेना है और इसका नुकीला पार्ट ये लेना है और ठीक है असली ये तो है ना? ये क्या होगा? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। जैसे चुभाएंगे, यदि बहाने कर रहे होंगे
कोई भी पेशेंट बहाने कर सकता है ना, तो फिर वो अलर्ट हो जाए, राइट। और ये लड़की और मैं लड़का हूँ और मैं कंधे के पास जाता हूँ, अब कितने बहाने कर लेगी और मैं जैसे झुकता हूँ तो ये अलर्ट हो जाएगी, नहीं होगी। मेल और फीमेल का हो गया ना क्वेश्चन, तो फीमेल तो फीमेल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और मेल तो होता तो। अब मैं इसके यदि कंधों को यहाँ से प्रेस करता हूँ तो सी फील अनसेफ, सेफ्टी महसूस करेगी, अनसेफ महसूस करेगी, अनसेफ महसूस करेगी तो उठेगी नहीं उठेगी, ठीक है। और इसके अलावा भी एक सबसे बड़ा, यदि कहीं पर इसकी बेल्ट है और बेल्ट में पर्स रखा हुआ है या मोबाइल रखा हुआ है, पर्स निकाल दो या मोबाइल निकालोगे तो कहिए मरी हुई की जिंदगी, हमारे राइट शब्द ये टैक्टिक्स, हाउ टू जज ये होश में है या सब कर सकते हैं। yes, फिर दूसरा होता है अवर से किट अनदर से, पहले मैं अपनी स्पर्श, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग जेंट्स हैं, कुछ लोग, तो जैसे ही कोई लड़का लड़की की तरफ उसकी फर्स्ट एड करने के लिए जाएगा तो हमारा समाज कैसा है, कैसा है हमारा समाज, गंदी मानसिकता है, या किसी की मानसिकता ठीक नहीं है। बहन भाई भी यदि बाइक पर जाए तब भी गलत ही लोग सुनते हैं, और मैंने उनको पिटते हुए, कितनी भी वो कहती रहे मेरा भैया है, कितनी भी कहते रहे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मानने के लिए लोग तैयार नहीं, ठीक है। तो फीमेल है, बेहोश पड़ी है, जब भी करेगा तो वहाँ परमिशन होती है। किसी भी जेंट्स को महिला की प्राथमिक सहायता करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, उनको बताना होगा।